सभी गुरुजनों को नमस्कार। किराड़ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज हल कर रहे थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। और ये जो टेस्ट सीरीज नए पैटर्न पर आधारित है। हमने कल जो माइनर टेस्ट है वो हल कर लिया था। आज हमारा जो टेस्ट है वो मेजर टेस्ट है। मेजर जो टेस्ट है, इस टेस्ट को हम देखेंगे। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, कितनी आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 इसके अंदर शिक्षा के अधिकार जो कानून है 2009 का, इसके अंदर रखा गया है। यानी कितनी आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो कानून है 2009 उसके अंदर रखा गया है। ऑप्शन ए जो है वो ये है कि 4 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को। ऑप्शन बी 5 से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को। ऑप्शन सी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को। ऑप्शन डी 3 वर्ष से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को। और ऑप्शन ई पांचवा जो विकल्प है वो है अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 5 ऑप्शन है, 5 में से किसी एक का चयन करना है। और ये कह रहा है कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी, उस न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी में 2009 का जो कानून था शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को इस नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है रखा गया है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू किया गया। ऑप्शन जो ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993। अनुत्तरित प्रश्न 5 प्रश्न, 5 विकल्प हैं और इन 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प जो है उसका चयन करना है। और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, ये नई शिक्षा नीति 2020 कौन सी शिक्षा नीति थी उसकी जगह पर आई है, ये प्रश्न ये कह रहा है। बताइए इसमें से राइट आंसर जो होगा वो कौन सा है दूसरे का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उस 1986 की जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 को क्या किया गया है, लागू किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, भारत में अगला जो प्रश्न ये है कि जो भारत है उस भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई है। 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है वो कितने वर्षों के बाद आई, यानी इससे पहले जो 1986 की जो नीति थी वो 1986 की नीति के बाद 2020 की जो नीति आई है उन दोनों में डिफरेंट कितने सालों का है, कितने वर्षों के बाद आई है। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरे का वो बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 34 वर्षों के बाद। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उन बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। 18 वर्ष तक के बालकों के लिए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसके तहत
जो नया शैक्षणिक और जो पाठ्यचर्या है उसका पुनर्गठन किया गया? बताइए। ऑप्शन ए 3 + 3 + 4 + 5, ऑप्शन बी 3 + 5 + 3 + 4, ऑप्शन सी 5 + 3 + 4 + 3, ऑप्शन डी 5 + 3 + 3 + 4। यह अनुत्तरित प्रश्न, किसी एक विकल्प का चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। इसमें जो इंप्लीमेंट किया गया है वो है 5 3 3 4। इस तरह से इसको विभाजित किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। नई शिक्षा जो नीति 2020, इसमें किस वर्ष तक के नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने के लिए लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2038, ऑप्शन डी 2025। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वां जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। 5वां जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी 2025। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो ये बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, ऑप्शन बी कहता है कि बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, ऑप्शन सी कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन डी कहता है बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। यह अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का चयन करना है। इसका जो 6वें का जो राइट आंसर होगा वो बताएं। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय जो अभियान है राष्ट्रीय है, राज्य है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताएं। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए राष्ट्रीय। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1986, 1992, 1968, 1982। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, दूसरी की बात कर रहा है ये, दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? इसका 8वें का राइट आंसर क्या होगा? दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में, पहली आई थी 1968, उसके बाद दूसरी आई थी 1986 और जो अगली है अब 2020। ये 3 नई शिक्षा नीतियां जो है अब तक लागू हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? दिशा, परख, दीक्षा, निखार। अनुत्तरित प्रश्न, नमा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। इसका जो राइट आंसर वो है परख। इसका जो नाम दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का, वो नाम दिया गया था परख। अगला जो प्रश्न है वो ये है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है और वो भी भारत का पहला राज्य पूछ रहा है, वो कौन सा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का जो उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको क्या किया? लागू किया। अगला जो प्रश्न है 11वां वो ये है, नई शिक्षा नीति 2020 इसके तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, पांचों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 4 स्तरों पर इसको बांटा गया है। वो बताए थे अभी 5 + 3 + 3 + 4 इस तरह से। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं की जाती? प्रश्न पूछा नहीं की जाती। बोर्ड जनरल, दिशा, गार्गी, शिविरा। अनुत्तरित प्रश्न इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा 12वें प्रश्न का? इसका जो राइट आंसर वो है शिविरा, जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये प्रकाशित नहीं किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा किसके द्वारा करवाई जाती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन डी स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, ऑप्शन ए अनुत्तरित प्रश्न। 13वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पांचों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है, बताइए। इसका जो राइट आंसर वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, आवासीय जो स्कूल हैं, आवासीय जो विद्यालय हैं, इनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा वित्त पोषित का मतलब आर्थिक मदद की जाती है। वो योजना किन के लिए है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, सभी विद्यार्थी। अनुत्तरित प्रश्न, आवासीय विद्यालय में जो छात्र हैं वो उसी विद्यालय में रहते हैं जहां वो पढ़ते हैं, उनके लिए रहने के लिए स्कूल जो परिसर है उसके अलावा एक जो है हॉस्टल व्यवस्था जो होती है वो वहां रहती है उनके लिए, और वो उसमें क्या है रहते हैं। उसी से संबंधित ये प्रश्न है, एकलव्य मॉडल स्कूल चालू किए गए, इनको अपन जो है आवासीय विद्यालय के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित जो योजना है, जो वित्त मदद की जाती है, वो किन के लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, सभी विद्यार्थी। अनुत्तरित प्रश्न ये जो है वो है अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीपी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए देखना, ब्रिज कोर्स के माध्यम से सामान्य विद्यालय में मुख्य धारा में शामिल होने के लिए ड्रॉप आउट को कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब यह होता है कि जिन छात्रों का विद्यालय में जो है प्रवेश प्रक्रिया के तहत जो है एडमिशन हो चुका था, लेकिन वे कुछ समय बाद वो विद्यालय छोड़ करके चले गए। उसके बाद बी ऑप्शन ये कहता है कि जो लड़कियां हैं उन लड़कियों के अनुकूल बुनियादी ढांचा सुविधा प्रदान करना। विशेषता नहीं पूछ रहा है पहली बात तो। ऑप्शन सी कह रहा है 100 लड़कियों की क्षमता वाले गैर आवासीय विद्यालय होना। गैर आवासीय, ये ध्यान से देखो, आवासीय तो उसी में रहेंगी बच्चियां, गैर आवासीय में बच्चियां जो हैं वो घर से आएंगी। और जो 100 लड़कियों की जो क्षमता है, केजीबीपी पहली बात तो गैर आवासीय नहीं होते, आवासीय होते हैं, और यही इसका राइट आंसर है, ये नहीं पूछा है। अगला भी ऑप्शन देख लो, डी, धीमी गति से सीखने वालों और दोहराने वालों के लिए अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करना। ये केजीबीपी जो विद्यालय होते हैं इनमें एक्स्ट्रा क्लासें लगती हैं, ये सही है। ब्रिज कोर्स के माध्यम से
उनको मुख्य धारा में जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको कम करना, बिल्कुल सही है। लड़कियों के जो अनुकूल जो बुनियादी ढांचा उनको सुविधाएं प्रदान करना है, लेकिन गैर आवासीय विद्यालय नहीं होकर के वो विद्यालय कैसे होंगे, आवासीय, और यही इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ये जो है गैर आवासीय विद्यालय नहीं होना चाहिए बल्कि आवासीय विद्यालय होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है 16वां, वो ये कह रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं, उन विद्यालय जो खोले जा रहे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। इनको बताइए क्या कहा जाता है? इनको सभी जानते होंगे, इसको तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा जाता है। सत्रहवां जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए किस पोर्टल की प्रमुख विशेषता है? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष जो है प्रारंभ किया गया है और ये कौन से पोर्टल की विशेषता ये बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान विद्याधन पोर्टल, ऑप्शन बी ज्ञान संकल्प पोर्टल, ऑप्शन सी राजस्थान शिक्षा पोर्टल, ऑप्शन डी ज्ञान उच्च शिक्षा पोर्टल। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRC योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। ये जो एकलव्य मॉडल जो स्कूल होते हैं ये EMRC इनको कहा जाता है और ये जो सभी की सभी जो हैं ये अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए संचालित किए जा रहे हैं। और यही इसमें पूछा गया कि एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय हैं ये योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई, वो इसमें मंत्रालय बताना है, कौन सा मंत्रालय है। इसका जो राइट आंसर है वो ये है जनजातीय मंत्रालय। उन्नीसवां जो प्रश्न है वो ये है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल लाइब्रेरी कम स्कूल ऑन व्हील्स योजना, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी छात्रों के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह चालू की गई, ऑप्शन बी छात्रों के बीच पुस्तकों और पुस्तकालय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चालू की गई, ऑप्शन सी घुमंतु और आदिवासी जो छात्र हैं उनमें शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए योजना चालू की गई, ऑप्शन डी माता पिता के बीच प्राथमिक जो शिक्षा है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह चालू की गई, ऑप्शन ए अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी घुमंतु और आदिवासी जो छात्र हैं उनमें शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह योजना जो है मोबाइल लाइब्रेरी कम स्कूल ऑन व्हील्स योजना यह चालू की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है इसको कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 11 जुलाई 2022, ऑप्शन बी 15 जुलाई 2022, ऑप्शन सी 20 जुलाई 2022, ऑप्शन डी 31 जुलाई 2022। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का चयन करना है और यह पूछ रहा है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, यह कार्यक्रम था इसको कब लॉन्च किया गया?
इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई 2022। अगला जो प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी राज्य शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी समाज कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। 21वां प्रश्न है, 5 विकल्प है, एक विकल्प जो है आपको चयन करना है, बताइए। ये उन्नत भारत जो अभियान है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उसके द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया? सर्व शिक्षा जो अभियान है इसको कब समाप्त कर दिया गया? 2018, 2019, 2020, 2021? अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। सर्व शिक्षा अभियान समाप्त कर दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो बताना है, वो है 2018। अगला जो प्रश्न है वो ये है, समग्र शिक्षा अभियान है, इसमें किस कक्षा तक की विद्यालय शिक्षा को शामिल किया गया? कक्षा 1 से 12 तक, प्री स्कूल शिक्षा से कक्षा 12 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 6 से 12 तक, या अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। समग्र शिक्षा अभियान में कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक इसमें क्या है, शामिल की गई? 23वें का जो राइट आंसर है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है बी, प्री स्कूल शिक्षा से लेकर 12वीं तक इसमें शामिल किए गए। अगला जो है, साक्षर भारत मिशन, ये शुरू किया गया था 8 सितंबर 2009, 8 अप्रैल 2010, 8 सितंबर 2010, 8 अप्रैल 2009? अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प हैं, एक विकल्प को आपको चयन करना है। 24वां जो प्रश्न है, बताइए पांचों में से राइट आंसर क्या है? साक्षर भारत मिशन। इसका जो राइट आंसर है वो है, आप बताएं क्या है? इसका जो राइट आंसर वो है ए, 8 सितंबर 2009। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, राजस्थान में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनका नवीन नाम क्या है? नवीन, नया नाम। आंगनबाड़ी पाठशाला, आंगनबाड़ी स्कूल, आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी ज्ञान केंद्र? अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। 5 ऑप्शन है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। पच्चीस में का जो आंसर है वो बताएं। इसका जो राइट आंसर वो है ए, आंगनबाड़ी पाठशाला। छब्बीसवां प्रश्न जो है वो देखें। कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से प्रज्ञाता दिशा निर्देश कब जारी किए गए? 14 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020? अनुत्तरित प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 26 में का? इसका जो है ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2020 जो है प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए थे कोरोना संकट काल में। अगला जो प्रश्न है 27वां वो ये है, मीना मंच जो है, मीना मंच ने कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया है, और वो मंच किनको दिया है? लड़कों को, लड़कियों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को? अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, लड़कियों के लिए।
28वां प्रश्न देखें। 1 जुलाई 2019 से राज्य सरकार द्वारा पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहां शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मानसरोवर जयपुर, ऑप्शन बी सरदारपुरा जोधपुर, ऑप्शन सी मालवीय नगर जयपुर, ऑप्शन डी हिरणमगरी उदयपुर। अनुत्तरित प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो बताना है 28 में का। यानी पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया गया था तत्कालीन माननीय श्री गहलोत जो सरकार थी उसमें, और वो स्कूल कहां से प्रारंभ किया गया था? शिक्षा मंत्री थे माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, और वो स्कूल चालू किया गया था मानसरोवर जयपुर से। अगला जो प्रश्न है वो ये है, समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्रीय सरकार कितना अंशदान देती है? समग्र शिक्षा अभियान में कितना प्रतिशत जो है केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है? इसका जो राइट आंसर है 29 में का ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 65%, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 60%। तीसवा जो प्रश्न है वो ये है, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए यानी रमसा एवं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम टीई इसको समन्वित किया गया है, और इनसे कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? यानी तीनों को मिलाकर के जो है एसएसए, रमसा और टीई को मिलाकर के कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? और वो है राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी समग्र शिक्षा अभियान समसा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नवीन शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा अभियान। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं, एक विकल्प का आपको चयन करना है। 30वां जो है उस 30 में का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी समग्र शिक्षा अभियान। इन तीनों को मिला दिया गया, एसएसए, आरएमएसए और टीई, इन तीनों को मिलाकर के जो है वो बना है समसा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राजस्थान सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12th के लिए जो योजना है किस सत्र से शुरू कर दी गई? बालिका प्रोत्साहन जो योजना है, ऑप्शन ए 2009-10, ऑप्शन बी 2018-19, ऑप्शन सी 2010-11, ऑप्शन डी 2017-18। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 31। इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 2009-10। और 32वां जो प्रश्न है, राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं के आगे अध्ययन हेतु सहायता करने हेतु वर्ष 1998 से कौन सी पुरस्कार योजना प्रारंभ की है? पन्नाधाय पुरस्कार योजना, कलीबाई पुरस्कार योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, पद्माक्षी पुरस्कार योजना। अनुत्तरित प्रश्न, कक्षा 10 की जो छात्राएं हैं उनको 75% या 75% से अधिक अंक लाने पर जो योजना है वो योजना चालू की गई है, वो है गार्गी पुरस्कार योजना। तैंतीसवां जो प्रश्न है वो है, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। अनुत्तरित प्रश्न, 33वां जो प्रश्न है, इस 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम जो है राजस्थान ने शुरू किया है। किस विभाग ने बाउंस ऑफ जॉय लॉन्च किया है? पहले तो पूछा था राज्य, अब पूछा है विभाग। किस विभाग ने बाउंस ऑफ जॉय जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया है? पर्यावरण विभाग ने, पर्यटन विभाग ने, उद्योग विभाग ने
शिक्षा विभाग ने? अनुत्तरित प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिक्षा विभाग। अगला जो 35वां प्रश्न वो है, नो बैग डे के प्रथम शनिवार को कौन सी थीम का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए, राजस्थान को पहचानो। ऑप्शन बी, भाषा कौशल विकास। ऑप्शन सी, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक बनूंगा। ऑप्शन ई, अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। नो बैग डे के दिन, जो पहला शनिवार आता है उस दिन। 35 में का राइट आंसर बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, राजस्थान को पहचानो, ये थीम है। छत्तीसवां जो प्रश्न है, नो बैग डे में दिशा, ये थीम है कौन सी कक्षा तक के लिए मनाई गई? 1 से 5, 6 से 8, 6 से 12, 6 से 10। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प, एक विकल्प का आपको चयन करना है। 36वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 6 से 8 तक के लिए जो है दिशा थीम है ये मनाई जाती है। अगला जो प्रश्न है 37वां, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है वैल्यूसेट, एजुसेट, डाटासेट, कंप्यूसेट। अनुत्तरित प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा 37वें का, ये बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, एजुसेट। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? ज्ञान भारती, विद्या, गुरुकुल, ज्ञान दर्शन। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प। 38वां जो प्रश्न है, इसमें से 5 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान दर्शन जो है दूरदर्शन का जो शिक्षा है उस टेलीविजन चैनल है। और 39वां जो प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? 2021, 2022, 2023, 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प, एक विकल्प का आपको चयन करना है 39वें का। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी, 2022। अगला जो है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है स्कूलों तक सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच, शिक्षण तक सरल पहुंच, कार्यभार तक सरल पहुंच। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प, एक विकल्प का आपको चयन करना है। 40वें का राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी, शिक्षा तक सरल पहुंच। ये ICT का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, आवासीय विद्यालय। अनुत्तरित प्रश्न, ये जो है कौन से विद्यालयों के लिए बनाया गया था इस्माइल कार्यक्रम? इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए, सरकारी विद्यालय। अगला जो प्रश्न है वो है, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? ऑप्शन ए, ध्यान से देखना, प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु। ऑप्शन बी, शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय प्रगति की निगरानी हेतु। ऑप्शन सी, अध्यापकों को उनको व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को
पाठ्य वस्तु के अधिगम हेतु ऑप्शन ए अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प, एक विकल्प का आपको चयन करना है। राइज दीक्षा पोर्टल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है। बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। 42 में का क्या है राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, जन दर्शन, अनुत्तरित प्रश्न। बताइए कौन सा जो है लॉकडाउन जो लगा था कोविड महामारी के समय, उनमें से कौन सी योजना लागू की गई थी। 43वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है वो क्या होगा। वो जो चालू की गई थी वो थी शिक्षावाणी कार्यक्रम। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस्माइल कार्यक्रम, इसको कब शुरू किया गया था। 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 2021, ऑप्शन डी 21 जून 2021। अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस्माइल जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था। 44वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 2020। यह प्रश्न शायद एक बार करा भी दिया गया था, जो है एक बार पुनः देख लें। पीएम श्री जो विद्यालय योजना है, इसके प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया। 204, 402, 100, 150। अनुत्तरित प्रश्न। 45वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। इसमें जो है चयन किया गया था वो थे 402 विद्यालय। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग CAL शिक्षकों के लिए क्यों फायदेमंद है। ये उन्हें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, ये उन्हें विशाल जानकारी देने में मदद करता है। ऑप्शन सी, ये उन्हें समय बचाने में मदद करता है। ऑप्शन डी, उक्त 1 और 2 दोनों। ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। इसमें से 5 विकल्पों में से जो सही है उसका चयन करना है। 46वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, 1 और दोनों। 1 और 2 दोनों है, देख लीजिए ए और बी। ये कह रहा है कि यह उन्हें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है और यह उन्हें विशाल जानकारी देने में भी क्या करता है, मदद करता है। 47वां प्रश्न देखें। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में जो है बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए जो कार्यक्रम, उसका नाम क्या है। दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, इस्माइल कार्यक्रम, इमली कार्यक्रम और अनुत्तरित प्रश्न। बताइए ये कौन सा कार्यक्रम है जो घर से पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान की गई थी। 47वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो है वो है इस्माइल कार्यक्रम। अगला जो प्रश्न है, रमसा, इसका पूरा नाम बताना। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। रमसा जो है 48वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, RMSA। ये प्रश्न देखिए,
गुड टच और बैड टच के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, और वो कौन सा? 108, 1008, 1098, 104। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? गुड टच बैड टच के लिए जो विद्यालयों में चला गया था प्रोग्राम, उन बच्चियों के लिए एक नंबर जारी किया गया था, टोल फ्री नंबर, वो कौन सा है? इन पांचों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है, वो बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1098। वो नंबर कौन सा था? 1098। 50वां जो प्रश्न है, इस्माइल 1.0 की शुरुआत कब की गई? 2020, 2021, 2022, 2018। अनुत्तरित प्रश्न बताइए, इस्माइल 1.0 जो है वो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 50वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 2020। बस आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये हमने हल की। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप इनको जो है एक बार जरूर पढ़ लेना। दूसरा जो है, जो भी अध्यापक महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम की तैयारी कर रहे हैं वो क्राड क्लासेस जो है इस टेलीग्राम चैनल को हमारा जो है उसको ज्वाइन कर लें। कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं, वो इंग्लिश ग्रामर नोट्स हैं। अब तो आपने तैयारी कर ली होगी। ये अब जो टेस्ट सीरीज हल कराई जा रही है यूट्यूब पर, आप इन्हीं को देख लें, ये आपके लिए सफिशियंट है, काफ़ी है। इसकी जो पीडीएफ है क्राड क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर दी जाएगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, और वो क्राड क्लासेस के नाम से है, और यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अब बात यह है कि ये जो 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला कराई गई है, आप इनको एक बार दो बार अच्छे ढंग से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन ही वहां पर देखने हैं, 5 में से ऑप्शन नजर आते ही आप टिक कर दोगे, क्योंकि एक बार पता चल जाता है कि ये ऑप्शन जो है इस प्रश्न का ये हो सकता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, हमने एक माइनर टेस्ट करा दिया, आज हमारा जो है मेजर टेस्ट हो गया। कल 24 तारीख को हम जो है एक फाइनल टेस्ट लेके आ रहे हैं। आप इस टेस्ट को जो है जरूर देखना, जरूर पढ़ना। ये टेस्ट जो है फाइनल जो टेस्ट होगा, ये फाइनल टेस्ट जो है बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको एक बार जो है जरूर पढ़ना, और 24 तारीख को हम इस फाइनल टेस्ट को क्या है हल करवाएंगे। इसकी जो वीडियो है वो आपको हमारे YouTube जो चैनल है उस YouTube चैनल में आपको क्या है मिल जाएगी, और वहां से आप इसको जो है देख सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल जो है क्राड क्लासेज के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और फाइनल टेस्ट जो है 24 तारीख को करा दिया जाएगा। उसके बाद इसको आप एक बार जरूर देख लेना। आज के लिए जो 50 प्रश्न कराए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।